जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। क्यों बात करेंगे? क्योंकि दिल्ली पुलिस का कल रिजल्ट भी आया है और बहुत सारे मित्र हमारे जो हैं वो रनिंग करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि नहीं आएगा। 125 वाला मैसेज करता है, 128 वाला मैसेज करता है कि मेरा नहीं आएगा, मैं रनिंग नहीं करूँगा। इतना समझाने के बाद में भी फीमेल में भी वही हिसाब है, 120 बन रहा है, 122 बन रहा है, 118 बन रहा है, किसी का 125 तक बन रहा है, वो भी रनिंग करने को तैयार नहीं है। और इतनी गर्मी में रनिंग कितना मुश्किल वो तो आप जानते हो। जैसे कि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आया उसमें कितनी हवाबाजी जो है हो रही थी कि 80 जाएगी कट ऑफ, 85 जाएगी कट ऑफ, 75 जाएगी कट ऑफ, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक्चुअल में बिना नॉर्मलाइजेशन के कितने गई कट ऑफ उसकी भी बात करेंगे। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि आंसर की क्यों नहीं आई अभी तक, क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद में फाइनल जो कट ऑफ मैंने जो बताई थी 240 से और 45 के बीच में जो रहेगी वो क्यों रहेगी, उसको भी अभी जो है 3-4 पॉइंट है जो उन पर बताऊँगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों रहेगी। फिर फाइनल इसके बाद हम जो मैं बोला कि 110 से 120 के बीच रनिंग करते रहें, वो क्यों करते रहें अभी समझते हैं उसके बारे में। देखो, कल जो रिज़ल्ट आया है शाम दिल्ली पुलिस का, उसमें क्या है, क्या हुआ था वो आप सब लोगों को पता है। मैं ऑन कैमरा क्या ही बोलूँ कि स्क्रीन शेयरिंग में उसमें क्या से क्या हुआ था। और उसमें लगभग 12 गुने बंदे पास होते हैं, तो लगभग वही 12 सत्ते 84 80-84 हज़ार बंदे पास होते हैं। और यहाँ पे जो बंदे पास होंगे तुम्हारे कम से कम इससे 90-94 हज़ार बंदे यहाँ पे पास होंगे, लगभग 10-15 हज़ार ज़्यादा ही बंदे पास होंगे। और फॉर्म ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे थे। और दूसरा का एग्ज़ाम लेवल की भी बात करें तो उसमें मैथ तो बिल्कुल कॉमन था, कुछ था ही नहीं। रीजनिंग भी बिल्कुल, मैथ रीजनिंग तो ऐसा था कि 40 में कोई भी 38-39 40 तक आराम से मार्क आ रहा था। कंप्यूटर भी इतना हार्ड नहीं था। और जीके तो इतना सरल था, कुछ पूछो मत। मतलब 30-35 क्वेश्चन करने लायक वो आराम से था। इसकी तुलना बता रहा हूँ, वैसे जीके कोई सरल नहीं होता है, इसकी तुलना बता रहा हूँ कि जीके था सरल। जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि कट ऑफ जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की 80 चली गई, हेड कांस्टेबल की इतनी चली गई, तो बहुत सारे लोग जो थे कट ऑफ बताने वाले बिना नॉर्मलाइजेशन के 75-80 तक बता रहे थे कि इससे कम तो जाएगी नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कट ऑफ गई है 70 कट ऑफ गई है, जनरल और ओबीसी की दोनों की सेम कट ऑफ गई है। उसका कारण तो एज का भी होता है कि कुछ बोल रहे हैं कि ओबीसी का एज ये मतलब कट ऑफ क्यों बराबर गया, तो वो एज का चक्कर होता है उसकी वजह से। दूसरा हम लोग बात जो करने आए थे उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें दिल्ली पुलिस में क्या है, 70 पे कट ऑफ है मान लो, तो एक बंदा ऐसा है जिसका 63 पॉइंट कुछ नंबर है, उसका भी नंबर आया, इसका मतलब ये 7-8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन भी मिला है। और एक बंदा ऐसा भी है जिसका 71 नंबर है और उसका नंबर नहीं आया है, तो मान सकते कि एक का नंबर किसी का कम भी हुआ है। और 6-7 नंबर तक किसी का बड़ा भी है, किसी का ज़्यादा भी बड़ा होगा, किसी का हो सकता है कि 8-10 नंबर भी बड़ा होगा। तो इसको ओवरऑल कट ऑफ देखें तो बिना नॉर्मलाइजेशन एवरेज लगाएं तो 66-67 पे एवरेज है। मैं पहले भी बोल रहा था जिनका 65 प्लस है, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, रनिंग करो करो करो। अब अगर 20-25 दिन बाद रनिंग करा दी तो भाई उनका कोई सिलेक्शन करा नहीं सकता है। और इसमें वैसे ही फिजिकल में बहुत बाहर होते हैं। आप समझ लो जिस बंदे का नंबर आने की उम्मीद नहीं थी और उसको अगर रनिंग कर रहा होता तो उसका नौकरी लग जाता। अब उस बंदे का मान लो 63 में आया है, किसी का 65 होगा उसी शिफ्ट में, तो 65 वाले का फाइनल भी हो जाएगा। और उसने 100% में बता रहा हूँ मेल कैटेगरी का अगर जनरल का लड़का है तो उसने रनिंग नहीं की होगी। अब देखना उसको कितना मतलब अच्छी खासी नौकरी हाथ से उसके रनिंग ना करने की वजह से निकल जाए, और रनिंग करता तो क्या ही दिक्कत आ जाती। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि आंसर की क्यों नहीं आ रही अभी तक यूपी पुलिस की। आंसर की का देखो क्या है कि एक हफ्ता के अंदर आंसर की आ जाती। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड क्या कर रहा है, कितना इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। ऐसे कोई क्वेश्चन भी नहीं थे जो कि इतना समय लग रहा है। अब को वही जाने कि क्यों इतना समय लग रहा है, आंसर की जल्दी आ जानी चाहिए। पर कोई बात नहीं, 1-2 दिन भले ही लेट हो जाए। अब आज और कल तो मुश्किल ही चांस लग रहा है आंसर की आने का। हो सकता है कि जो है आज आ सकती है, लेकिन मुश्किल है। आंसर की भले ही लेट आ जाए लेकिन आंसर सही दें, जैसे कि ज़्यादा की ज़्यादा ऑब्जेक्शन करना ना पड़े। ऑब्जेक्शन ज़्यादा करने पड़ते हैं फिर बाद में वही क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, तो जो है माइंड डाइवर्ट होता है, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। भले ही 1-2 दिन और लग जाए लेकिन आंसर की में क्या है, आंसर सही से जो है होने चाहिए। फाइनल कट ऑफ मैं बताऊँ कि जो है अभी भी बात मान लो 240 से 45 के बीच जिसका जनरल, और ओबीसी में जो है 38 तक जिसका बन रहा है, तो भाई फाइनल आपका हो जाएगा। कोई शक वाली बात इसमें रखो मत, रनिंग आप लोग करो। इसके 2-3 पॉइंट हैं। 2-3 पॉइंट ये हैं कि जैसे यूपी पुलिस में क्या है कि ऑन जॉब वाले बंदे बहुत ही कम हैं तो पता नहीं ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। इसमें ऐसा भी नहीं कि ग्रुप डी वाले बंदे तक नहीं करना चाहते। बाकी दिल्ली पुलिस का देखते हो कि जितने पैरामिलिट्री के हो गए, एसआई तक जो होते हैं वो तक दिल्ली पुलिस में जो है आने के चक्कर में रहते हैं, तो वो भी इसमें जो है फॉर्म भरते हैं। बाकी यूपी पुलिस में ऐसा कोई ज़्यादा नहीं दिखता है कि हाँ थोड़े बहुत पैरामिलिट्री वाले जो ज़्यादा वो हैं उसमें जो है आना चाहते हैं, तो वो थोड़े बहुत हैं। बाकी की दूसरी ऑन जॉब वाले इतने ज़्यादा हैं नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल में।
और एसआई की शरीकत बिल्कुल मत लो, उसमें तो 80% जॉब वाले थे, बता दिया। बाकी दिल्ली पुलिस से आपको ये सबक लेना चाहिए और आपको रनिंग करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। और एक बात बता दूं, ये 25 मिनट में ये रनिंग करना इतना आसान काम है नहीं। एज में छूट आई हुई थी, बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो ज़्यादा एज वाले होंगे तो उनको रनिंग में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एसआई की तो करना आसान है, लेकिन कांस्टेबल की रनिंग निकालना बहुत मुश्किल है। और तीसरा पॉइंट और क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी के समय में क्या है और जगह वैकेंसी चल रही थी, जैसे लेखपाल का हुआ, इससे पहले यूपीएसआई का हुआ, और दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी थी, और सारी जगह वैकेंसी थी। मतलब जो है तो लोगों का टारगेट डाइवर्ट रहता है कि मैं एक ही बार में इसको टारगेट कर लूँ तो इसमें बेहतर हो जाएगा। इस तरह से जो है कट ऑफ उससे ज़्यादा जाने वाली है नहीं। 240 से 45 तक बता रहा हूँ, पहले भी बताया कि फाइनल आपका हो जाएगा। और 110 से 20 के बीच में जो मैं बोल रहा था रनिंग करते रहें, 120 जिसका जनरल है, 120 से 22 तक वो जनरल रनिंग करो आपका फाइनल हो जाएगा। और 118 तक अगर ओबीसी है रनिंग करो आपका फाइनल हो जाएगा। 110 तक अगर एससी है तो आप जो है रनिंग करते रहो। और फीमेल कैटेगरी जितनी भी हैं इसमें से 15-15 नंबर माइनस कर लो और आप लोग रनिंग करते रहो, किसी के बहकावे मत रहो। रनिंग करो, नौकरी तभी मिलना है। बाकी आप लोग तैयारी भी करते रहो। और जो नई वैकेंसी आने वाली यूपीएसआई की, कांस्टेबल की, उसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें।